एसपी शर्मा। सर, सोमेश्वर वाले केस में एक नई बात सामने आई है। सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बहुत जल्दी ये सारा केस सॉल्व कर दूंगी। देखिए एसपी संध्या, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। लेकिन याद रखिए कि वक्त बहुत कम है। आप कुछ भी करिए, लेकिन ये सारा मामला रैली निकलने से पहले निपटना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये चुनावी माहौल बहुत ही संवेदनशील है। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटे। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वहां ड्यूटी पर आप उन्हें तैनात कर दीजिए। एसपी संध्या, मैं आपको सिर्फ 1.25 घंटे का वक्त देता हूं। हाँ, बस हॉस्पिटल से मैं भी निकल ही रही हूँ। हाँ। राम राम बेटा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। भाई जी। हाँ जी। 100 रुपये का छुट्टा मिलेगा? ये लो 100 ही है शायद, देख लो गिन के। अच्छा। आपने संध्या जी, संध्या जी आप यहाँ? सारी इन्वेस्टिगेशन ध्यान से करना, समझ गए ना? अच्छा, उस गुंडे का कुछ पता चला? संध्या जी, उसने वाकई में कविता जी के साथ बहुत ही अत्याचार किया। ऐसे गुंडे को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सूरज जी, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है, पर पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लगी हुई है। आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ संध्या जी कि आप उस गुंडे बबाली को जरूर पकड़ लेंगे। मुझे भरोसा है आपकी काबिलियत पे। अच्छा, वो बाबू मेरे साथ अस्पताल में है, मैं चलता हूँ। वो बाहर इंतजार कर रही होगी ना? वो क्या है ना कि कविता जी की रैली में भी जाना है, उसमें जाना बहुत जरूरी है, इसलिए। हाँ सूरज जी, जल्दी से घर निकलिए। आप अपना ध्यान रखिए। अजी बस। संध्या जी। क्या हुआ सूरज जी? संध्या जी, ये फोटोज मवाली गुंडे सोमेश्वर की है ना? ये पर इसको तो अभी अभी मैंने अस्पताल के अंदर देखा। आज पुष्कर से अजमेर तक हर पुलिस वाला मारे को ढूंढ रहा है। भागने से छिपने तक मारे पास कोई जगह ना मारे सामने। किसी भी वक्त पुलिस मारे को धरकर जेल में डाल देगी। तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है सोमेश्वर? वहां के तो मक्खी मच्छर भी ना तुम्हें अच्छे से जानने और पहचानने लगे होंगे। मानता हूं, पुराना रिश्ता है हमारा औलाद से, पर इस बार फर्क है। हर बार कांड में खुद करता था और खुद जेल जाता था, और इस बार की चढ़ा अपना खिलाया जो हमारे लिए दलदल बन गया। आपके झूठे इल्जाम में मारे को कहीं का नहीं छोड़ा। झूठा सबूत? ये तुमसे कबर किसने कहा सोमेश्वर? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ना मैंने खुद पुलिस स्टेशन भिजवाई है, जिसमें तुम्हारे मेरे घर आने का पक्का सबूत है, जिसकी वजह से वो संध्या राठी ना तुम्हारे पीछे अरेस्ट वारंट लेके पड़ी है। अब तुम तो जानते ही कि एएसपी संध्या राठी कितनी कड़क पुलिस ऑफिसर है। इस बार वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। सही कहा आपने, एएसपी संध्या राठी बहुत कड़क है। एक बार जिसका पीछे पड़ जाए ना, छोड़ती नहीं। जाल तो आपने बहुत बढ़िया फैलाया है, लेकिन एक कच्चे शिकारी की तरह ये देखना भूल गई चाल बिछाते वक्त कि सबसे पहले अपनी टांग साइड में करनी चाहिए, नहीं तो सबसे पहले वही फंसती है। क्या
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यो है कविता जी कि रायता तो अपना गजब का भला दिया, लेकिन रायता फैलाने के बाद कहीं आप खुद ना फंस जाओ, इसकी तैयारी तो कर लेनी थी। आपने जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है ना, मैं आपके घर जिस दिन और जिस समय आया था उस समय तो मैं पुष्कर में था ही नहीं। हाँ, इसी अस्पताल के अंदर जहां पे कविता जी, संदेश मुझे लगता है उनकी जान को खतरा है। कहीं वो अंदर। आप चलिए ना मेरे साथ। सूरज जी को मैं बता भी नहीं सकती कि जो वो देख और समझ रहे हैं वो शायद पूरा सच नहीं है। देखते हैं उसको। जी। यहाँ पे आपने जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है ना, कि मैं आपके घर जिस दिन और जिस समय आया था उस समय तो मैं पुष्कर में था ही नहीं। उस दिन तो हमारी अजमेर में पेशी थी और उसका पक्का सबूत है हमारे पास, वह भी सरकारी। लो, एक बार दर्शन कर लो इसके। और वीडियो भी है हमारे पास। तुम्हारे इस सबूत को ना अभी के अभी फाड़ देती, फिर देखो तो। मैडम ऐसी गलती ना करना, इसकी कड़ी कॉपी है हमारे पास है। आपने अपनी बाजी खेली, ये बारी भारी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारी मदद करो या ना करो। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगी पुलिस हमारे को पकड़ेगी। अब आप इतनी तो समझदार हो कि अगर पुलिस हमारे को पकड़ेगी और सारा काला चिट्ठा मैं पुलिस के सामने खोल दूंगा, हैं? पुलिस हमारे से नहीं आपसे सवाल करेगी। ये पुलिस हमारे तक पहुंचे ना पहुंचे और मैं खुद पुलिस के पास पहुंच जाऊंगा। सूरज जी, कविता जी तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। उनका फोन है मेरे पास, एक मिनट तो मिलाता हूँ। सूरज जी का फोन? सूरज जी मुझे क्यों फोन कर? छवि बेटा, खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं। छवि बेटा, शादीशुदा जिंदगी में तो ये सब चीजें आम बात है बेटा। पति पत्नी के बीच में अगर एक गर्म हो तो दूसरे को नरम बनकर बात संभाल लेनी चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मुझ पे आज तक ऐसे कोई नहीं चिल्लाया, ना ही भाभू, ना सूरज भैया, ना बाबा साहब। सूरज भैया बाबा साहब को तो मैंने ऐसे चिल्लाते हुए देखा ही नहीं कभी, और ना ही ऐसे डांटते हुए। तो दिलीप जी? बेटा, हर घर और हर रिश्ते का रंग अलग होता है। तुम्हारे और दिलीप के बीच में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को अच्छी तरह समझते हो। रही दिलीप के गुस्से की बात, तो मैं समझाती हूं उसे, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। अच्छा, एक काम करो, तुम पहले अपना मुंह ठीक कर लो, मुंह धो लो, फिर खाना खाने के बाद इस बारे में दिलीप से अच्छे से बात करना। चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई बात नहीं करनी है किसी से। हाँ प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे कविता, आप सूरज जी, आप मुझे फोन कर रहे थे, कोई काम था?
नहीं कविता जी, वो मुझे लगा कि आप ठीक तो है ना? आप मतलब यहाँ पे कोई खतरे वाली बात तो ना है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सूरज जी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे किस बात का खतरा? वो सोमेश्वर है ना, उसकी फोटो मैंने अखबार में देखी थी और उसी को थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा, तो मुझे लगा कि भगवान ना करे सब ठीक तो है ना, इसलिए ऐसी थोड़ी सी चिंता हुई। और इत्तेफाक से बाहर संध्या जी मिल गई मुझे, तो उनको लेके बस आपकी तरफ हम आपको देखने भागे चले आए कि सब ठीक तो है ना। अच्छा, अभी चिंता जैसी कोई बात भी ना है। आपको देख के हमें तसल्ली हुई। संध्या जी आपको आपकी रैली तक छोड़ देंगे। सूरज जी इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअली मैं ना पहले अपने घर जाना चाह रही थी। अभी कविता जी, आपकी सुरक्षा तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ घर चलती हूँ। सूरज जी, भाभो का इंतजार कर रही होंगी ना? आप घर चलिए, मैं खुद कविता जी को संभाल लूंगी। जी ठीक है। आइए कविता जी। क्या मेरे इस खेल का पहला दाव सही लगा होगा? क्या कविता ने सोमेश्वर पर यकीन कर उसकी बात मानी होगी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें पुलिस से बचाऊंगी। आखिर कविता जी ने सोमेश्वर को कहाँ छुपाया होगा? पुलिस मेरी गाड़ी की तलाशी नहीं लेगी। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, दिए तले अंधेरा होता है। मेरा घर इस वक्त तुम्हारे छुपने की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, उसे अकेले बाहर भेजने का खतरा तो कविता जी नहीं लेंगी। हाँ, गाड़ी की डिक्की में छिपा सकती है। एक मिनट कविता जी, मैं एक बार कार को अच्छे से चेक कर लेती हूँ। चुनावी माहौल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और फिर आपके विरोधी कहीं बड़ा धमाका करने के लिए आज के दिन का ही शुभ मुहूर्त ना निकाल ले। मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ। ड्राइवर, डिक्की खोलना। वो संध्या जी, डिक्की का ना लॉक खराब है। पहले बहुत मुश्किल से बंद किया था, अगर अभी खोलेंगे तो शायद फिर बंद ना हो पाए। मैं कोशिश करके देखती हूँ ना, एक बार चाबी से ट्राई करती हूँ। चाबी देना। मैंने आपसे कहा था ना, लॉक खराब है, नहीं खुलेगा। और वैसे भी इसमें प्रचार का सामान रखा है। कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी में कुछ रखा है, उसे ट्राई करके देखती हूँ। आखिर ये आपकी सुरक्षा का सवाल है, ऐसे जाने नहीं दे सकती।
सोमेश्वर आया था क्या? कहाँ छुपाया वो? डिक्की में तो नहीं है ना? नहीं मैडम जी, वो पीछे छोटे टेम्पो में छुपा हुआ है। सिर्फ ये प्रचार वाले कागज हैं इसमें तो। एक काम करती हूँ, ये प्रचार का सामान उसी टेम्पो में रखवा देती हूँ जहाँ सोमेश्वर छुपा है। मुझे लगता है ये डिक्की दोबारा तो बंद नहीं हो पाएगी। ड्राइवर ऐसा करो, ये प्रचार के कागज और बैनर्स ना किसी टेम्पो में रख के हमारी गाड़ी के पीछे पीछे ले आओ। लेकिन मैम आप घर कैसे जाएंगी? कोई बात नहीं, गाड़ी मैं चला लूंगी। ये तुम सारा सामान जल्दी से निकाल लो और हम साथ चलते हैं। आपकी ड्यूटी भी हो जाएगी और मुझे आपकी कंपनी भी मिल जाएगी। जी। सोमेश्वर आखिर कहाँ होगा? ये कुत्ती तो उलझती ही जा रही है। चलें संध्या जी? जी आइए। हेलो मैडम जी, हेतल बोल रही हूँ जी। वो सोमेश्वर का पता कहीं नहीं चल पाया है। तलाश जारी रखो। जी मैडम जी। संध्या, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। एक्चुअली जब मुझे पता चला था कि पुष्कर में तुम एएसपी की पोस्ट संभालने वाली हो, तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ की न्याय व्यवस्था तुम इतने अच्छे से संभाल लोगी। पर अब लगता है कि मैं कितनी गलत थी। एक्चुअली अंदाजे पर निर्भर सोचना कभी कभी गलत साबित हो जाती है। देखो ना, मुझे लगा था कि आंटी जी बहुत ही कड़क स्वभाव की हैं, पर आज मैंने महसूस किया कि वो बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा दिल है उनका। एकदम सही कहा आपने कविता जी। अंदाजे पर निर्भर सोच वाकई गलत साबित होती है। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, चलो। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि आप इस गाड़ी में। आपने जो ऑर्डर्स दिए थे बस उसी सिलसिले में चेकिंग चल रही है। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। जी मैडम। इंस्पेक्टर लोहिया, आप तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये देखिए आपकी मैडम गुस्सन है, उनको आप पे फ़क्र होगा। आप अपना काम कीजिए, आप चेकिंग कर लीजिए। डिक्की पीछे खुली हुई है। जी मैडम। मैडम जी बोल। हाँ जी। मैडम चेकिंग हो गई है। अब इंस्पेक्टर, पीछे जो टेम्पो है ना, उसमें हमारे प्रचार का सामान है, कुछ बैनर्स और पेपर्स हैं। कोई बात नहीं मैडम जी, आप दोनों गाड़ियाँ निकाल लीजिए। अब और क्या चेकिंग करना? चलिए, ये हटो हटो हटो, इधर हटो, जान दो चलो। आओ, छोटा टेम्पो मैंने देख लिया, चलो। हाँ चलो चलो, निकालो निकालो। हाँ निकाले दो, नहीं मैंने कर लिया, चलो। आखिर कविता ने सोमेश्वर को कहाँ छुपाया होगा? इस कविता ने हमारा फोन भी ले लिया और मैं संध्या जी को बताऊं कैसे कि मैं कहाँ हूं।
तुम्हारे को बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। इस कविता को भनक भी नहीं लगनी चाहिए मैं उनके साथ कोई खेल खेल रहा हूँ, बल्कि उसे तो यूं लगना चाहिए कि मुझे उसकी सख्त जरूरत है। एक बार मैं कविता के घर पहुंच जाऊं, वहीं से माए को कोई तिकड़म लगानी होगी, संध्या मैडम से बात करने की या कोई उन तक मैसेज पहुंचाने की। क्या सोचने लगी एसपी साहिबा? कुछ नहीं। घर आ गया, चलिए। सोमेश्वर को कहाँ छिपा सकती है कविता? जाहिर है सबसे सुरक्षित जगह पर, और इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह है कविता का घर। पुलिस यहाँ तो ढूंढने से रही, घर में ही छुपाया होगा। चलिए ना, आप पहली बार घर आई हैं, चाय नाश्ता करके जाइए।